हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आशा की किरण दिख रही है हमें, उम्मीद की लौ जल रही है। हम बात करते हैं राजस्थान में एक और नई भर्ती आ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि चपरासी की भर्ती आई है। राजस्थान में यह दूसरा मौका है कि लॉट ऑफ वैकेंसी दिख रही है हमें। इससे पहले 53,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकली है। इसके अलावा अब राजस्थान के हाईकोर्ट में लगभग 5600 के आसपास पदों पर चपरासी यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी निकली है। और इसका सिलेबस भी एकदम सिंपल साधारण है। जो कहते हैं कि मेरे को मैथ नहीं आती, मैथ के बिना सिलेक्शन कैसे ले सके, तो इसमें मैथ बिल्कुल नहीं है और इंग्लिश भी 10 नंबर की ही है। तो आज आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और इसके अलावा भी आपको जितना भी सामग्री चाहिए निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय श्रीकांत रेगर, उसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है उसके बारे में। इसमें जो चयनित विद्यार्थी होंगे उनको 2 साल तक 12,400 रुपए प्रति माह के प्रोबेशन में यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके आधार पर आपको 2 साल तक 12,400 रुपए मिलेंगे। उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। यह एक परमानेंट वैकेंसी है, अस्थायी नहीं है, तो यह एक परमानेंट है। इसका पे मैट्रिक लेवल हम देखें तो L1 के अनुसार है, जो 17,500 यानी 17,700 से लगभग 56,000 तक इसकी सैलरी रहने जा रही है। तो जो व्यक्ति इस वैकेंसी को हल्के में ले रहे हैं उनको एक बार कह देता हूं कि बड़े बड़े IAS अधिकारी जो बने हैं ना, पहले छोटी वैकेंसियों से आगे बढ़े हैं। तो आप पहले एक बार अपने जीवन में आमदनी, अपनी बेरोजगारी का जो ठप्पा है उसको मिटा दें, फिर आप भले बड़े आप IAS जज क्यों ना बन जाए हाईकोर्ट के, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बार आपका बेरोजगारी का ठप्पा मिट जाएगा इससे। 53,000 की वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आई है, वही सिलेबस इसमें उससे भी कम है। एक 100 नंबर का सवाल होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें 85 नंबर का पेपर होगा और 15 नंबर का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। इतने से हमें आपको यदि नौकरी मिल सकती है तो आप फिर फॉर्म भर रहे से क्यों कतराते हैं। आज हम बात करते हैं कि इसके आवेदन करने की तिथि 27/6/2025 यानी कि आने वाली 27 तारीख से अपने 26/7/2025 यानी कि जुलाई की 27 तारीख तक आपके आवेदन की तिथि रहेगी। इसमें आपको परीक्षा का स्थान आपके जिला मुख्यालय, जो जिला मुख्यालय होंगे वहां पर या उसके अंदर उपखंड और तहसील मुख्यालय पर भी दे सकते हैं। ज्यादा अगर आवेदन होंगे तो जिला मुख्यालय या तहसील या उपखंड के स्तर पर भी दे सकते हैं। अब हम बात करें कि इसमें सामान्य वर्ग के जो या क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 650 रुपए लगेंगे परीक्षा की फीस, जो फॉर्म भरते समय लगेगी। इसके अलावा हम बात करें OBC EWS उनके 550 रुपए लगेंगे, 550 रुपए। और SC ST या भूतपूर्व सैनिक उनको 450 रुपए परीक्षा फीस देनी पड़ेगी। दिव्यांग जन के लिए शून्य परीक्षा फीस रह रही है। आपको पीछे जो सारा मैटर दिख रहा है, इसके अलावा ये जो PDF है, पूरी नोटिफिकेशन है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय श्रीकांत रेगर पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपका इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाला हुआ है। इसके अलावा आप सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ये मेरे से गुजारिश है आपसे और निवेदन भी है। इससे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर क्विज और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप जाकर ज्वाइन कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करें कि आरक्षण की, तो आरक्षण जो अन्य वैकेंसी मिलता है उसी प्रकार से SC ST OBC EWS उसके आधार पर मिलेगा। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी जो भी होंगे, जो एथलीट वगैरह होते हैं, जो आपको PDF में पूरी दिख जाएगी, वहां जाकर आप देख सके तो वहां पर भी आप आरक्षण भी मिलेगा आपको। इसमें हम बात करें कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। मेन बात है कितना पढ़ा हुआ चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, क्या हमें CET पास करनी होगी, क्या हमें कंप्यूटर कोर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप 10वीं पास होने चाहिए और आपको हिंदी में, देवनागरी लिपि में आपको आना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान आना चाहिए। अब हम बात करें इसके अलावा आपको राजस्थान की संस्कृति आनी चाहिए। तो ये नॉर्मल सी बात है, इससे हर कोई विद्यार्थी पास कर सकता है। अब हम आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक आप या तो 18 साल के हो जाने चाहिए
या फिर 40 साल के 18 से 40 के मध्य होने चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। ठीक है, इसके अलावा उस पर 5-5 साल की जो छूट मिलती है, तो SC ST OBC है उनको पुरुषों में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, महिला में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अब हम बात करें जनरल व OBC की, महिलाएं होंगी उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो वो आप PDF पूरी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाकर आप देखना जरूर। ओके, इसमें लिखित परीक्षा होगी जिसका 85 नंबर का पेपर होगा और OMR द्वारा होगा, एकदम ऑफलाइन मोड में होगा, कोई ऑनलाइन नहीं होगा। ओके, तो आप बिल्कुल वहां जाकर देख सकते हैं। इसकी 2 घंटे की अवधि होगी एग्जाम की, बहुविकल्पी यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। और क्या क्या सवाल आएंगे, 50 नंबर का हिंदी मिलेगा आपको, आपके इसकी सामान्य अंग्रेजी होगी वो 10 नंबर की है सिर्फ, और राजस्थानी संस्कृति व हम सामान्य ज्ञान मान लो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जीके, वो आपको इसमें 25 अंक का मिलेगा। इस प्रकार से यदि आपकी हिंदी में पकड़ मजबूत है और राजस्थान जीके मजबूत है तो आप यह वैकेंसी अच्छे से पास कर सकते हैं, ये अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी में की चतुर्थ श्रेणी के लिए और BSTC के लिए मैंने बहुत सारी क्लासें अपलोड कर दी हैं, और भी हम अपलोड करेंगे, वो देखते जाइएगा। इसी साथ हम राजस्थान जीके की भी क्लासें अपलोड की गई है और भी करते जाएंगे। हम बात करें कि SC ST दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक को न्यूनतम अंक 34 अंक लाने होंगे, और अन्य सभी जो भी बाकी श्रेणियां रहेगी उनको 38 अंक न्यूनतम लाने होंगे। लगभग 5600 पद की वैकेंसी है, इसको हाथ से जाने मत देना। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।